अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने अदब नामा पर एक सीरीज़ अदबी इस्तिलाहात के नाम से शुरू की थी, तो इस सीरीज़ में हम पहले एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने फसाहत और बलागत पर बात की है। आज हम दो नई अदबी इस्तिलाहात मिसालियत और आफाकियत, मिसालियत क्या है और आफाकियत क्या है, अदब में इनके क्या मबाहिस हैं, तो आज हम इन पर बात करेंगे। तो मिसालियत क्या है और आफाकियत क्या है, इन दो अदबी इस्तिलाहात के मुताल्लिक़ जानने के लिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, पहली हमारी अदबी इस्तिलाह है, ये तनकीद की इस्तिलाह है मिसालियत, आइडियलिज़म। मिसालियत क्या है, इसके मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मुतल्लिक़ात हयात दो तरह से समझे जा सकते हैं। एक तो वो कि वो मौजूदा सूरत में कैसे हैं, ज़िंदगी अपनी मौजूदा सूरत में कैसी है, और दूसरा ये कि उसे कैसा होना चाहिए। ये दो सूरतें हमारे सामने पेश हैं। पहला कज़िया तो ये है कि जो सूरत हाल मौजूदा सूरत में हमें पेश है, दूसरा ये कि उसे कैसा होना चाहिए, ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए, ये मिसालियत है, इसे तसव्वुरियत भी कहते हैं। तो अदीब के ख़्याल में वो तसव्वुर जो वो चाहता है कि ज़िंदगी को ऐसा होना चाहिए, वो मिसाली तसव्वुर है। ज़िंदगी के बारे में वो उसका मिसाली तसव्वुर है। मौजूदा ज़िंदगी से जो हाल ही में मौजूद है, उस ज़िंदगी से गैर मुतमईन होकर अपने जहन में मिसाली ज़िंदगी का जो तसव्वुर पैदा कर लेना या उसे अदब में पेश करना, ये मिसालियत पसंदी है। दरअसल मिसालियत पसंदी अफलातून के नज़रिए अमसाल वगैरह से माखूज़ है। मिसालियत पसंदी हकीकत पसंदों के नज़रिया के बिल्कुल बरअक्स है, और ये क्लासिकियत की भी ज़िद है। मिसालियत पसंदी अफलातून का जो नज़रिया अमसाल था, ये उससे माखूज़ है, क्योंकि अफलातून का ये नज़रिया था कि जो मादी कायनात है ये हकीकत नहीं है, ये हकीकी नहीं है, बल्कि इंसानी जहन ये हकीकी है। वो कहता था कि जो मादी कायनात है वो इंसानी जहन की मोहताज है। इंसान जब अपने जहन में कायनात का जो तसव्वुर लाता है, इस मादी कायनात का, तो फिर वो कायनात अपनी हकीकत रखती है। असल हकीकी जो है वो इंसानी जहन है। अच्छा, मैं थोड़ी सी मज़ीद इसको आसान लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ। तो कुछ आसान सी इसकी डेफिनेशन ये है कि ज़िंदगी जिस तरह है उस तरह पेश करने के बजाय ज़िंदगी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह पेश की जाए। अदब में ज़िंदगी जिस तरीके से है उस तरीके से पेश करने के बजाय उससे फ़रार हासिल करके उस तरीके से पेश की जाए जिस तरह इसे होना चाहिए। तो ये मिसालियत है। तो इसकी कुछ मिसालें दे देता हूँ। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल जितने भी हैं उनमें तौबतुन नसूह है, उसमें देख लिया जाए तो वो एक मिसाली, ज़ाहिर है वो मकसदियत की तरफ उनका जहन था। सर सैयद के स्कूल ऑफ थॉट के थे वो, तो उनका सारा जहन मकसदियत की तरफ था। तो उन्होंने अपने किरदारों में मतलब कुछ ऐसे किरदार के जिन्हें अच्छा दिखाने की कोशिश की, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा दिया, और जिन्हें बुरा दिखाने की कोशिश की, सलीम और कलीम का किरदार तौबतुन नसूह में, इसी तरीके से अकबरी और असगरी का किरदार। माशरे में कोई भी औरत ना तो अकबरी होती और ना ही असगरी, यानी कि माशरे में कोई भी औरत ना तो ऐसी हर ऐप से पाक होगी और ना ही कोई ऐसी औरत होती कि जिसमें तमाम ऐप पाए जाए और अच्छी बात उसमें कुछ भी ना हो। और ये माशरे में सिर्फ औरत नहीं, हर शख्स की यही कहानी है कि कोई भी ना तो इतना अच्छा होता और ना ही। ज़िंदगी जो है वो अच्छाइयों और बुराइयों के एक मिलाप का नाम है। दोनों से मिलकर, अच्छी और बुरी बातों से मिलकर
ज़िंदगी बनती है। तो मिसालियत अपनी मौजूद सूरत से फरार हासिल करके अपने बिल्कुल। जहन में मिसाली दुनिया, मिसाली माशरे का तस्वुर पैदा कर लेना, ये मिसालियत पसंदी है और इसे अदब में पेश करना ये मिसालियत है। जैसे कि आपने पहले एक मिसाल मुलाहजा फरमाई, प्रेमचंद के अफसानों में हिंदुस्तानी जो औरत है वो पतिव्रता है, वो खामंद की फर्मा बरदार है, वो तमाम मसाइब को, ज़िंदगी के तमाम मसाइब को बर्दाश्त करती है। तो ये एक मिसाली औरत है, ये एक मिसाली किरदार है। जी, तो अब हम बात करते हैं आफाकियत की। आफाकियत की एक लाइन में तारीफ या डेफिनेशन ये होगी कि ज़मानो मका से मावरा होकर अदब तख्लीक करना, ऐसा अदब पारा जो हर दौर और हर ज़माने के लोगों के लिए यकसा मुफीद होने के, यानी कि किसी स्पेसिफिक या किसी मखसूस तबके या मखसूस इलाके के लिए वो अदब तख्लीक ना किया गया। शेक्सपियर के ड्रामे हैं, शेख सादी की गुलिस्तान है, ये आफाकी अदब है।